कल राजीव जी के जन्म जयंती को मनाते हुए जिस तरह से आज एक नए उपलब्धि के तौर पर हमारे परिवार में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ परिवार में एक नए सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता ग्रहण करते हुए इन्हें एक बड़े जिम्मेवारी के साथ पहले हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर जी और उनको भी पदोन्नति करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड और बिहार की प्रभारी का पद दिया गया। और हमारे शिवशंकर मंडल जी है शिवशंकर मुंडा जी को हम प्रदेश झारखंड प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और इनका पद ग्रहण समारोह भी वहाँ होगा 2 अक्टूबर को और ये हम उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं हाथ लग। जो ये पहली बार अतिथि के साथ बन के आए इनको सम्मान भी और हमारे के रूप में हमारे जो पूर्व के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्य करते सबसे पुराने हमारे सूझबूझ वाले साथी राजकिशोर सिंह जी जो झारखंड से ही आते हैं, ये हमेशा मजदूर किसान की लड़ाई को अग्रसर लड़ने के लिए हमारे कंधे को हमेशा मजबूत करने का काम किए। उनको पदोन्नति कर इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया जाता है। ऊपर वाला पहला वाला निकाल दो। हाँ निकाल दो। बधाई हो नई जिम्मेदारी के लिए। धन्यवाद। और आपको झारखंड का प्रभारी बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे समझते हैं और क्या प्लानिंग लेके आप चलेंगे भविष्य में? मजदूर को लेकर हमारी प्लानिंग ऑलरेडी किया हुआ है। सर का जो दिशा निर्देश है उनको लेते हुए मजदूर के हक में जितना ज्यादा हो सके मैं काम करने की कोशिश करूँ। कोई ऐसा एक कंक्रीट प्लान जो आपने अपने हिसाब से किया हो, जो सर से डिस्कशन करके कि मैं इस तरह से चीजों को आगे बढ़ूंगा लेकर के, जिससे संगठन और मजबूत हो वहां पे? सर से डिस्कशन तो नहीं किए हैं मैंने, बट एक चीज को सामने लेके आया हूँ। ऑलरेडी हमारी चिट्ठी जो है मंत्रालय में भी गया है, यहाँ पे भी गया है, स्टेट पे भी गया है, जिसमें मैं बोला हूँ कि 30 दिन की नौकरी में हमको 26 दिन की सैलरी थी और हमारे सरकार के द्वारा जो निर्धारित जो भी मजदूरी दर है उससे कम थी। 4 दिन की छुट्टी हमारा अधिकार है, ये अधिकार से हमको वंचित क्यों किया जाए? ये 4 दिन का पैसा भी हमको मिलना चाहिए। दूसरा मेरा ये है कि झाड़ू पोंछा लगाने से लेकर जितने भी कर्मचारी या मजदूर या श्रमिक है, चाहे वो IAS हो चाहे IPS हो, उनके लिए एक चीज निर्धारित है, तो वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। आज के दिन में झाड़ू पोंछा लगाने वालों की बहुत मुश्किल से हम 6000 तक ही वो लोग उनको मतलब वेतन मिल पाती है दैनिक मजदूर के आधार पर। तो हम चाहते हैं कि भैया वो 515 जो झारखंड में निर्धारित है डेली का, उसके हिसाब से उसको 15,000 रुपया मिलना चाहिए। और नहीं, सरकार अगर नहीं मानती है, नहीं देगी, तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, वो सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। सर, जैसे आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, तो जो आपके जो श्रोता हैं या जो जनता है वो आपके विषय में कुछ जानना चाहेगी। आप थोड़ा कुछ अपने भविष्य के मतलब फ्यूचर के विषय में बताइए, या जो आपके पास्ट है उसके विषय में बताइए, क्योंकि लोग आपसे कनेक्ट हो पाए। देखिए, 2011 से लेकर 2015 तक मैंने एक लड़ाई लड़ी थी, वो बीएड के टीचर को लेकर। उस वक्त ना मैं किसी पार्टी पे था, ना किसी संगठन पे था, अकेले ही अपने दम पर लड़ा था। जिस समय मैंने लड़ाई शुरू की थी उस समय उनकी तनख्वाह जो है 15,000 रुपया थी, और ये
5 साल में मैंने 26,000 कुछ रुपया करवा दिया, जो अभी भी उनको 26,000 ही मिल रहा है। और इसी ये में हमने कोर्ट में PIL भी किया था। जो झारखंड में पूरे 102 बीएड कॉलेज हैं, टीचर ट्रेनिंग और बीएड कॉलेज मिलाकर 102 कॉलेज हैं, जो पूरे एक समय के लिए एक दिन में पूरे झारखंड के सभी कॉलेज पे हाईकोर्ट के आदेश पे ताला लगा दी गई। आपको सर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कुछ विचार हैं आपके? संगठन को मजबूत करने के लिए हम जितना ज्यादा हो सके मजदूर को एक मंच पे लेके आएंगे, इंटेक्ट के मंच पे लेके आएंगे, तो हमारा उद्देश्य। सर, जिस तरह देखा गया है कि झारखंड के अंदर आपकी मिलीजुली सरकार है सर जी, तो उसके बावजूद भी वहाँ के जो मजदूर हैं तब भी उन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, क्या कारण है सर? नहीं, एक्चुअली मिली जुली सरकार तो है, इस बात से मैं इनकार नहीं। हमारे मतलब कांग्रेस के 16 विधायक है, बट ये कभी भी आज तक मतलब मजदूर के लिए कभी कुछ सोचे नहीं। और आज भी जो मतलब JMM जो करती है उसी पे ये लोग चल रहे हैं, मतलब उनकी अपनी कोई सोच नहीं। मतलब आपका कहना मतलब ये है जो वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं वो मजदूरों की आवाज उठाने में असमर्थ हैं? बिल्कुल। तो आपका अहम कदम क्या है वो? मैं मजदूर को लेकर आगे बढ़ूंगा सर, शुरू से लड़ते आया। तो अब लगता है कि जैसे आने वाला चुनाव माहौल चुनाव का है जी, झारखंड में 29 में। 29 में, तो क्या लगता है कि जिस तरह माहौल चल रहा है अभी आपके जो मजदूर वर्ग है वो कांग्रेस के विधायकों से नाराज है, तो उसका क्या पहले की कहीं और स्टेप उठा सकता है क्या मजदूर? नहीं, ये नाराज तो है, मगर ये नाराजगी परमानेंटली नहीं है, इसको खत्म किया जा सकता है और हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम भी करेंगे। ठीक है सर। भैया थोड़ा आप इधर आइए। राजकिशोर से राजकिशोर सिंह जी, जिस तरह आज आपको एक पद मिला है मजदूर वर्ग के लिए काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो क्या क्या उद्देश्य रहेंगे आपके मजदूरों की आवाज उठाने के लिए? कल हम लोग की सद्भावना दिवस शहीद राजीव गांधी मनाने के संबंध में जब कार्यक्रम रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में, तो वहाँ जस्टिस ऑफ पीस हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर के अध्यक्ष श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में मजदूरों के हित में जो कार्यक्रम रखा गया राजीव गांधी जी की सद्भावना दिवस के अवसर पर, एक संकल्प हम लोग को दिया गया है तक। यहाँ हमारे संसद के 5-7 सांसद भी आए, रचनात्मक कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे हमारे संदीप दीक्षित जी भी आए, और आकर के हम लोग संकल्प लिए हैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो समस्याएं गरीब मजदूर के बीच में है, जो पप्पू यादव जी भी बड़ा खुल करके बात रखे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमारे रख ही रहे हैं। हम लोग गरीब मजदूर किसान के लिए लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे, और जो झारखंड में खनिज विधेयक 2026 में लाया गया है तो झारखंड में पूरा दिखेगा। और हमारे जो अध्यक्ष जी बोल करके गए, 16 विधायक पूरे जमीन पर उतर चुके हैं, कांग्रेस के लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग जो जाएंगे तो हमारे जस्टिस ऑफ पीस भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी जो लड़ाई छेड़े हैं, उनका कंधा से कंधा, हाथ से हाथ, पैर से पैर, जैसे भी वो साथ रह करके गरीब मजदूर किसान जितने छोट वर्ग के हैं उनकी लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर झारखंड प्रदेश भी लड़ेगी और राष्ट्रीय स्तर। सर, देखा गया है कि जिस तरह आप मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर एक तरफ जो मजदूर वहाँ हैं, वहाँ के मजदूर दिल्ली NCR में पलायन कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे रोकेंगे आप उन्हें? पूर्ण रूप से उनका रोकने की व्यवस्था हुई है, इसीलिए बोले खान खनिज 2026 विधेयक जो राज्यसभा लोकसभा में पारित हुई, कल हम अपने भाषण और संबोधन में भी हम बोल के गए, पूर्ण रूप से इसमें लगाम लगेगी। और हमारे जो जवान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, साफ शब्दों में संदेश दे चुके हैं, केंद्र में बैठी राक्षसी सरकार, मजदूर के दुश्मन सरकार, जनता जनार्दन के दुश्मन की सरकार को कि आप अगर कहीं हमारे इस पर नजर डाले और इस विधेयक को अगर आपने वापस नहीं लिया तो आपको एक नया झारखंड में
लड़ाई मजदूरों का आपको दिखेगी। पूरे भारतवर्ष में एक नई लड़ाई आपको पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा, और उसका हम लोग कंधा से कंधा में साथ देंगे। और पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के माध्यम से पूरे झारखंड, पूरे देश में गरीब मजदूर, किसान, असहाय, शोषित की लड़ाई लड़ी जाएगी, और उसको पूर्ण रूप से दिखने लगेगा। आपको तो दिख रहा है, लोग लड़ भी रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। जिस तरह आज आपने दो नए कैंडिडेटों को उतारा है और उनको नियुक्ति पत्र दिया है, प्रदेश अध्यक्ष और जिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो क्या रणनीति है आपके आने वाले जैसे चुनाव भी हैं और मजदूर आज की डेट में सड़क पे भी आ चुका है और उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, पहले तो ये पुराने चावल को नए थाली में परोसा। हमारे पुराने अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं थे, और अब उनको पदोन्नति करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी में बनाया झारखंड और बिहार का। और हमारे वो भी जुझारू हैं और हमेशा मजदूरों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। तो इन लोगों के एक जिम्मेवारी के साथ झारखंड में बदलाव, जिस तरह से झारखंड में एक श्रम फैलाने का जीएनजी को पीछे से भारतीय जनता पार्टी देकर जिस तरह से कर रही थी, जब 29 से 4 कोड कानून बदल दिया गया, मजदूर सबसे ज्यादा झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार और यहाँ है, उस मजदूरों को गुजरात पलायन करके ले जा जाता है, ट्रेन में बैठा कर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाते। खनन वहां से गायब हो जाता है, वहां से पेड़ काटे जाते हैं अडानी के लिए। बिहार का जमीन 1 रुपया गज दिया जाता है, झारखंड का जमीन 1 रुपया गज दिया जाता है। वो जल जमीन जंगल को 1-2 पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया गया। बाकी मजदूर को मजदूर इसलिए किया जाता है कि मजदूर को 81 करोड़ मजदूर को राशन दो, और वो इंडस्ट्री का बात नहीं करेगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे, शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, शिक्षित रहोगे तो नौकरी मांगोगे। जो भाइयों बहनों मित्रों कहने वाले हेलो फ्रेंड पे आ गए, लेकिन देश के परिवर्तन करने में फ्रेंड्स नहीं बन, मन की बात करते, जन की बात नहीं सुनते। मजदूर पीड़ित है, उनको 29 से 4 कोड कानून बनाकर जिस तरह से 300 मजदूरों को जो कंपनी चाहे जब निकाल देगी, उसी को हम लोग को उस अधिकार जो था हमारे यूनियन का, छोटे छोटे यूनियन 100 आदमी का एक यूनियन बनाकर लड़ाई लड़ता था। यूनियन से अप्रूवल लेना पड़ता था कि हम इनको निकाल रहे हैं, कारण बताओ क्यों निकाल रहे हैं। अगर वो यूनियन वाले लिख देता था कि नहीं इसको निकालना नहीं है, तो वापस लेना पड़ता। 300 लोगों को निकाल के बाहर कर देगा, तो कंपनी वाले के पावर ये दिया गया सरकार में कि 300 लेबर को बाहर कर देगा, उस पर उनका SIR लिख देगा, तो उसके बाद वो किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते। तो ये हमारे गरीबों मजदूरों जो सड़क गर्मी में 52 डिग्री 45 डिग्री के गर्मी में अलकतरा बिछाकर सड़क बनाते हैं, उस पर मर्सिडीज दौड़ाने वाले पूंजीपति और तो उनके दर्द और पसीना को भी समेट कर जिस तरह से 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा, कल आप हमारे उद्बोधन में सांसदों को सुने होंगे कि किस तरह से 8 घंटा में 12 घंटा काम कराकर, लेकिन जो भेज उनका भेज उसको जितना वेतन है उनको देना चाहिए, वो पैसा नहीं मिल पाता। इस तरह काम करा के कम पैसे में काम कराया जा रहा है, शोषण मजदूरों के साथ हो रहा है। उसी की लड़ाई हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के हमारे दोनों साथी मिलकर झारखंड में बहुत ज्यादा मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और देश की लोकतांत्रिक हमारे जिस तरह से बंगाल की महिला अध्यक्ष है, और ये भी बहुत लड़ाई लड़ती है, जमीन से लेके एकदम देश की हर व्यवस्था में लड़ना सीखा है। इस तरह की लड़ाई चलती रहती है। अब देश लोकतंत्र और संविधान के तहत हमारा डिमांड है, और संविधान को जिस तरह से संशोधन कर 770 किसानों के शहादत के बाद उनको नक्सली आतंकवादी और छात्रों को नक्सली आतंकवादी बोला जाता है, उसी तरह मजदूर आंदोलित है, दर्द में है, पीड़ा में है कि 29 से 4 कोड कानून में बदलकर इनको जिस तरह से शोषण किया गया, यह जात संघर्ष हमारा करके इस जो कानून लाया गया उसको वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसके लिए मैं कई पत्र लिख चुका हूँ, कई बातें कर चुका हूँ, और हमारे संगठन के लोग यही मिलकर कार्य करेंगे, तभी हमारा गरीबों को न्याय मिल पाएगा, किसानों को न्याय मिल पाएगा, मजदूरों को न्याय मिल पाएगा। धन्यवाद। सर, बिहार और झारखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिहार झारखंड का एक स्वर्णिम काल था। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जो भी सरकारें आई वो बिहार और झारखंड को एक गर्त की तरफ लेती गई।
देखिए 10,000 पर बिहार का भविष्य निर्भर कर दिया गया चुनाव में। सरकार थी नीतीश कुमार का, पैसा उनके पास संसाधन था, 10,000 रुपया में वोट खरीद कर महिलाओं को लालच देकर फिर वसूला भी गया। 10,000 में बिहार का भविष्य तय कर वो बेच दिया गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी अपने काम को नहीं गिना रहे हैं, 50,000 में रखा गया है कि नारियों से 50,000 में वोट खरीदा जाएगा। तो ये खरीद बिक्री का जो फार्मूला चल गया है, या तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स या तो चुनाव आयोग, और दूसरा खरीद बिक्री किया जा रहा है अपने कामों को। जो भाइयों बहनों मित्रों 150 बोले थे कि बिहार में एक इंडस्ट्रीज 25 साल से इनकी सरकार है, एक इंडस्ट्री लगाए हो तो बताइए। वहाँ जो चीनी मिले थे, जिसको मोदी जी बोले थे कि चीनी मिल में मोतिहारी के चीनी मिल पर आके मैं चाय बना के पिलाऊंगा, वो मोतिहारी का चीनी मिल बंद हो गया। और चीनी मिल और डेहरी आंसोन में एक इंडस्ट्रीज हुआ करता था, वो इंडस्ट्री आज तक खुला नहीं, बंद का बंद पड़ा, डालमिया नगर। और तो यही तरह पूरे बिहार में आप सोचिए, बिहार के लोग लेबर बने, या तो न शिक्षित भी न बने, लेबर बनाना शुरू कर दिया। लेबर गुजरात की कंपनियों में जाके फैक्ट्रियों में काम करे और कहते मैं फ्री ट्रेन चला दूंगा लेबर के लिए, गुजरात लेबर बिहार के लोग जाओ। यानी बिहार के मानसिकता को आप मजदूर बनाना चाहते हो। बिहार शिक्षित है, आज IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर, जहाँ से जीरो शुरू हुआ। नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी, सम्राट अशोक जैसा, चाणक्य जैसा बुद्धिजीवी हमारे बिहार में, बुद्ध जैसे आत्मज्ञानी हमारे बिहार में, संतों का समागम हमारे बिहार में। और एक नकली हिंदू और सनातन की बात करने वाले बिहार को मजबूर और मजदूर बनाने की कोशिश में है। बिहारियों को समझना चाहिए कि बिहारी का अस्तित्व पूरे भारत का, पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है बिहार। लेकिन वहीं ठीक मानसिकता की और मंगलसूत्र, मुजरा, जात पात, धर्म में बांटकर हमारे लोगों में, अपने भाई भाई में मतभेद फैलाने का काम किया जाता है। क्षणिक स्वार्थ के लिए खाली गरीबों के, उनके भविष्य को छीना जाता है, मजदूर को मजबूर बनाकर। तो उसी का लड़ाई हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ की। और बिहार और झारखंड का क्या स्थिति है, जिस तरह से सरकार को सब्सिडी GST का आधा पैसा देना चाहिए, मनरेगा को भी खत्म करके जी राम जी कर दिया गया। ये मील का पत्थर साबित हुआ था कोरोना काल में मनरेगा, जो गरीबों को आत्मविश्वास जगा था, वो भी खत्म कर दिया गया। तो ये मानसिक घृणित मानसिकता के मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी और व्यापारी विरोधी किसी के नहीं है। हम दो, हमारे दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं, यही सरकार चल रही है। धन्यवाद।